श्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जोरदार तालियों से अपने नेता का स्वागत करें। बोलो भारत माता की जय। एक बार बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज पूरा देश पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से जुड़े हुए स्मृतियों को लेकर के पूरे देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। उसी में प्रमुख आयोजन नौतनवा विधानसभा का आज लक्ष्मीपुर के सभागार में, ब्लॉक सभागार में आयोजित है। इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और मंच पर विराजमान, आप सबके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहने वाले इस क्षेत्र के कर्मठ और लोकप्रिय विधायक माननीय ऋषि त्रिपाठी जी, हमारे चेयरमैन श्री ब्रिजेश त्रिपाठी जी, हमारे जिले के लोकप्रिय महामंत्री और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे श्री प्रदीप सिंह जी, नौतनवा के प्रमुख सम्मानीय राकेश मल्लेशिया जी, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, हरिकेश पाठक जी, प्रदीप पांडे जी, राजेश यादव जी, मल्लू चौधरी जी, संतलाल प्रधान जी, पारसनाथ प्रधान जी, अमित सिंह जी, बीके सिंह जी, कमलेश पांडे जी, आशुतोष शुक्ला जी, अब्दुल वहाब जी, रब्बी जी, जितेंद्र चौधरी जी, रामसेवक जायसवाल जी, मनीष पटेल जी, राकेश पांडे जी, दुर्गा शंकर शुक्ला जी, पलटू यादव जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित नौतनवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाले सभी हमारे सम्मानीय भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां आप सब यहां उपस्थित हैं, वहीं हमारी मातृशक्ति भी इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित है। मैं आप सबका इस भीषण गर्मी में और इतनी तेज धूप में इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि उस देश ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी की हैं, जैसे किसी देश की महानता का आकलन इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि उस देश ने अपने बचाव में बड़ी बड़ी किलेबंदी की है। किसी भी देश की महानता का आकलन इस बात से भी नहीं किया जा सकता कि उस देश ने बड़ी धन संपदा इकट्ठा की है। किसी देश की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस देश में रह रहे लोगों के मन में देशभक्ति का जज्बा कितना है। और किसी भी नेता की लोकप्रियता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वो नेता एक विधायक रहते हुए, एक जनप्रतिनिधि रहते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में कितना भागीदार बनता है, आम जन की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। और मैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने सूचना नहीं दी, मैंने कहा किसी को रास्ते में मत बुलाइए, लेकिन रास्ते भर सैकड़ों की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप सबने स्वागत किया। ये विधायक की लोकप्रिय मैं जब भी देखता हूं एक जनप्रतिनिधि के मन में, मैं जब भी बात करता हूं, विधायक जी आज कहां है आप? नौतनवा के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर सबके सुख दुख में भागीदार बनते हो। लखनऊ के अंदर किसी भी मंत्री के वहां नौतनवा के विकास की चीजें कैसे आगे बढ़ सकती हैं? उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के वहां या हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह के वहां, उत्तर प्रदेश के अंदर हो
चूंकि नौतनवा एक देश का बॉर्डर है और इसलिए इस क्षेत्र का समुचित विकास कैसे हो इसके लिए हमेशा चिंतित रहने का काम और उसको समाधान करने का काम अगर कोई करता है जिम्मेदारी के साथ एक जनप्रतिनिधि के रूप में तो उसका नाम है ऋषि त्रिपाठी। और इसलिए भी मैं ऋषि त्रिपाठी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनसे अधिक मैं इस क्षेत्र की जनता जनार्दन का अपने सराखों पर रख करके मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने 77 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कमर को खिला करके मुझे विश्वास है। आज मैं प्रचंड गर्मी में रो रहा था, इतनी धूप में इतने लोगों को इकट्ठा करने की, लेकिन ये लोकप्रियता का मानक है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से यहाँ की जनता जनार्दन के दिलों पर उनके सुख दुख में रहने का काम ऋषि त्रिपाठी जी के द्वारा हो रहा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि इनको वही शक्ति दे ताकि इस आपके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहे और आप भी इनके साथ उसी प्रकार से खड़े होकर के आगे बढ़ने का काम। आज पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी को पूरा देश का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने अच्छा चलाया कि नहीं चलाया? लेकिन एक बात यहां नौतनवा के सभी प्रमुख लोगों से मैं जरूर करना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो इस देश में 150 से अधिक आतंकवादी घटनाएं हुई थी, 150 से अधिक। और हर एक घटना में कई घटनाएं ऐसी थी। अयोध्या में सीरियल ब्लास्ट, बम ब्लास्ट हुआ था, काशी के अंदर हुआ था, लखनऊ के अंदर हुआ था, मुंबई के अंदर हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, अहमदाबाद के अंदर हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, जम्मू में हुआ था। आतंकवादी घटनाएं कहां नहीं देश में हुई थी। लेकिन थोड़ा याद करिए, दिमाग पर जोर लगा करके, 26 नवंबर 2008 तिथि याद करिएगा, 26 नवंबर 2008 11 पाकिस्तान के आतंकवादी जल मार्ग से आए और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में घुस गए और 266 लोगों को गोलियों से भून डाला, 300 से अधिक लोग घायल हो गए। एक जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब गिरफ्तार हुआ और जब अजमल कसाब को भारत की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके उसके नाखून को पिलास से खींचना शुरू किया, बताओ किसने भेजा है? तो उसने कहा मैं आतंकवादी नहीं हूं, मुझे पाकिस्तान की सेना ने भेजा है। और जब उसने स्वीकार कर लिया तो भारत की सरकार एक कमजोर सरकार थी, पूरे भारत में आंदोलन हो रहा था, जनता सड़कों पर आ गई थी, जनता कह रही थी कि मुंबई पर नहीं भारत पर हमला है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार डोजियर सौंप रही थी, प्रूफ दे रही थी, कुछ नहीं हुआ। आपने देखा उड़ी और पुलवामा में घटना हुई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका बदला लिया था। लेकिन 22 अप्रैल को जब पुलवामा में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई तो हमारे प्रधानमंत्री कहां थे? सऊदी अरब के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री जी ने अपना विदेश का दौरा रद्द कर दिया, तुरंत भारत आए। और मैं उनके शब्दों को आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? ये 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जिन लोगों ने हत्या की है, उन आतंकवादियों को और उनको संरक्षण देने वाले को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मैं दूंगा। ये कहा तक नहीं कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था वो जहां भी होंगे उनको चुन चुन करके मार करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। ये कहा तक नहीं कहा था। हमारे देश के लोगों को जल्दी भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये नहीं कहा था कि युद्ध करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादियों को और उनके संरक्षणदाताओं को चुन चुन कर मारूंगा चाहे जहां गए हों। और उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया?
6 अप्रैल और 7 अप्रैल को हमारे देश की एजेंसियों ने पाकिस्तान के